समुद्र के नीचे क्या है? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है, मगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात को पता करना चाहते हैं तो आपको मात्र 80 लाख यानी कि भारतीय मुद्रा में 6 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर द्वीप में पहुंच जाएंगे और वहां से देख पाएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। लेकिन इतना पैसा हर किसी के पास होना असंभव है, तो इसके लिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। बने रहिए इस वीडियो में। धरती के 71% हिस्सा में समुद्र से फैला हुआ है, जो अपने भीतर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। आज तक वैज्ञानिकों ने समुद्र के 5% ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हुए हिस्से में क्या कुछ छुपा है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के पानी के भीतर क्या है? लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों से भरा हुआ समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेट बैठा है। समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि समुद्र बना कैसे होगा और यह धरती के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला और है। वैज्ञानिकों के माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और शुद्ध ग्रह और उल्का पिंडों की टकराने की वजह से उसकी सतह पर विशाल गए गड्ढे का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारण धरती पर गड्ढे भरने लगे और उन्होंने समुद्रों के रूप ले लिया। पृथ्वी पर पानी लाने का काम शुद्ध ग्रहों और उल्का पिंड ने किया, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और पृथ्वी की सतह पर टकराकर बर्फ के टुकड़ों को धरती के चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह विभिन्न रूप से धरती पर जमा हुआ पानी ने विशालकाय समुद्र का रूप धारण कर लिया। समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी औसत गहराई 3939 मीटर मापी गई है। विभिन्न जीव जंतुओं का घर है। समुद्र के नीचे अनेकों प्रकारों के जीव जंतु और मछलियां निवास करती हैं, जिन्हें देख पाना भी इंसान के लिए संभव नहीं है। आज तक मनुष्य ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है, वो सिर्फ 5% हिस्से के अंतर्गत आने वाले कुछ जीवों में से एक है। असल में समुद्र के अंदर कितने प्रकार के जीव जंतु और उनके विभिन्न प्रजातियां निवास करते हैं, उसके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ठाक अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। समुद्र के अंदर बुलबुली सी हल्की सी जंतुओं से लेकर हाथी की वजन जितनी भारी भरकम जीव निवास करते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक समुद्र के अंदर ऐसे रहस्यमय जीवों की खोज करने में कामयाब हुए हैं, जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद है। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं बल्कि अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे भी और वनस्पति भी मौजूद है, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध करते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराई में अद्भुत विचित्र प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे और बैक्टीरिया भी मौजूद है, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। समुद्र के सिर्फ 5% में ही 40,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजाति के बैक्टीरिया और 6,000 से भी ज्यादा वायरस और 2 लाख से भी ज्यादा एक कोशिकीय पौधे मौजूद हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितने प्रकार की बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। समुद्र के अंदर इस पर व्हेल और शार्क के अलावा भी कई विशालकाय मछलियों की भी प्रजाति मौजूद हैं, जो दिखने में बेहद डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के अंदर गहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाली विशालकाय मछलियां निवास करती हैं, जबकि यह समुद्र चमकीली लाइट जैसी आंखों वाली और भयानक जबड़े वाली अलग अलग मछलियों की प्रजातियां का घर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाली अनेकों प्रकार के जीव भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ही पारदर्शी और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी ज्यादा मछलियां मौजूद है कि रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने के बाद भी उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आती है। इस समुद्र में सिर्फ मछलियों की ही नहीं बल्कि विशालकाय सांपों की लाखों प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियां बहुत ही विषैली और खतरनाक होती हैं। हालांकि समुद्र के अंदर सांपों को खोज पाना अपने आप में ही बहुत चुनौती वाला कार्य है, क्योंकि समुद्र की सांप अक्सर चट्टानों और जाली पौधों के बीच छिपे हुए रहते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि समुद्र में विशालकाय एनाकोंडा होने की भी संभावना जताते हैं।
वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में शुद्ध वाले अनेकों प्रकार की ऑक्टोपस की प्रजातियां भी रहती हैं। इनके अलावा कीड़े मकोड़े और झींगे की भी करोड़ों किस्में के मौजूद हैं। समुद्र के अंदर कमल के फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग अलग प्रकार के रेंगते हुए फूल है। रेत, समुद्री फैनी और सैकड़ों भुजाओं वाले पौधे भी पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मैरियन ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह की सबसे गहरी पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,900 से 11,000 मीटर तक मापी गई है। समुद्र के इस जगह पर इतना ज्यादा अंधकार होता है कि वहां किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है। इस गहराई में ना तो सूर्य की रोशनी पहुंचती है और ना ही कोई कृत्रिम प्रकाश। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से वैज्ञानिक हर वक्त इस जगह पर निगरानी बनाए रखते हैं, जहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए वहां तक पहुंच पाना और जीवित वापस लौटना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि चैलेंजर डीप में अभी तक गिनती के सिर्फ कुछ लोग ही गए हैं। आपको बता दें, इस समुद्र का ये हिस्सा एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। अगर एवरेस्ट की पहाड़ को उल्टा करके चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो वह गहराई में पहुंचने से पहले ही 3 किलोमीटर की दूरी पर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्र की इस जगह पर जाने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको $7,50,000 धनराशि खर्च करनी होगी। इसके साथ ही इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पर भी आपकी जान की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर होगी। हालांकि इतनी गहराई और अंधेरी वाली जगह पर कई प्रकार की बैक्टीरिया, मछलियां, जीव जंतु रहते हैं, जो कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में पानी की सतह में जाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रखने की कला सीख ली है, जिसकी वजह से इतनी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता है। वैज्ञानिकों के माने तो इस जगह पर सालों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय मछलियां की प्रजाति मेगलोडांस हो सकती है, जिसकी जबड़े का साइज आज की शार्क और व्हेल मछली से कई गुना बड़ा हो सकता है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और गुफाएं भी मौजूद हैं। समुद्र को ऊपर से देखने पर जितना शांत और नीला दिखाई देते हैं, इसके अंदर की दुनिया उतने ही ज्यादा रंगीन और उथल पुथल से भरी हुई है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि समुद्र के नीचे गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। समुद्र के अंदर कई रहस्यमयी और विशाल में गुफा इनका निर्माण समुद्र के विशाल लहरों और पानी के कट की वजह से होता है। इतना ही नहीं, समुद्र में गुफा के साथ साथ अनगिनत सुरंग भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सुरंग तक इंसान ने भी अपनी पहुंच बना ली है। मेक्सिको की समुद्री सुरंग पर्यटन और एडवेंचर करने वालों लोगों के लिए सबसे मनपसंद जगह में से एक है, जहां आप गहराइयों में पानी के अंदर मौजूद गुफाओं में तैराकी कर अंदर जा सकते हैं। समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी की भी बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से निकलने वाली गर्म लव समुद्र के अंदर नाली जैसी गुफाओं की रचना करता है। हवाई में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट से बनी गुफाएं मौजूद हैं, जिनकी आकृति बेहद पतली और नाली जैसी है। इसी तरह चीन की गहरे समुद्र में मौजूद रैनवो केप पर्यटन और एडवेंचर के लिए आम लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जो कुछ साल पहले समुद्र का जल स्तर कम होने की स्थिति में आम लोगों के नजर में आई थी। इसके बाद इस गुफा को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें इस्तेमाल किए जाने लगा, जहां रंगीन दीवारें देखने को मिलते हैं। इस रेनेगो गुफा की लंबाई 450 मीटर है, जो समुद्र की खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया देखने का एक अच्छा विकल्प है। समुद्र के अंदर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, जो पानी के एक सीमित इलाके को गर्म रखने का काम करती हैं। इसके अलावा विस्फोट से निकलने वाली लवा और खनिज तत्व समुद्र के पानी में जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे खारे पानी में भी अनेक प्रकार के सेवल और जलीय पौधे पाए जाते हैं। समुद्री ज्वालामुखी बैक्टीरिया और वायरस को जिंदा रखने का काम करती है। इसका गर्म पानी झींगे और मछलियों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी में विस्फोट इतना तेज होता है कि उसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरों और सुनामी का जन्म हो जाता है। ऐसे में कई बार समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक साबित हो जाते हैं।
पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत पर्वतीय श्रृंखला मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट से लेकर आने को विशालकाय पहाड़ शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन की तरह समुद्र के अंदर गहराई में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद होते हैं, जिन्हें देख अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। समुद्र के अंदर मौजूद सबसे लंबे और ऊंचे वाले पहाड़ को मौना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो वायु में प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इस पहाड़ को हवाई की धूप से भी देखा जा सकता है, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये पहाड़ जितना पानी के सतह से ऊपर मौजूद है, उतना ही इसका आधे से ज्यादा पानी के अंदर समुद्र में डूबा हुआ है। अगर मैना किया माउंटेन जमीन पर मौजूद होता तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी होने का ताज एवरेस्ट के सिर नहीं बल्कि इस किया माउंटेन के पास होता। समुद्र के अंदर मौना किया की ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि समुद्र की सतह से ऊपर इसकी ऊंचाई 4200 मीटर है। इस हिसाब से अगर पूरे के पूरे मौना किया के पहाड़ की लंबाई को मापा जाए तो उसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर हो सकती है। हालांकि समुद्र के अंदर गहराई तक मौजूद होने के बावजूद भी इस पहाड़ की चोटी की असल में एक ज्वालामुखी है, जिसमें सालों पहले विस्फोट हुआ करता था। ठीक इसी प्रकार समुद्र हजारों छोटे बड़े पहाड़ों को खोजा जा चुका है, जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। आमतौर पर समुद्र के अंदर पाए जाने वालों पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर के बीच होती है, जिनका ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही डूबा रहता है। हालांकि कुछ पहाड़ समय के साथ साथ अपनी से बाहर आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण जल स्तर का कम हो जाना होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में मौजूद आइलैंड यानी द्वीपों का जन्म समुद्र पहाड़ों के पानी से बाहर आ जाने के कारण हुआ है, जिनका आकार अक्सर चपटी होती है। हवाई द्वीप का निर्माण भी समुद्री पहाड़ी की पानी की बाहर आ जाने से हुई है, जो आज पर्यटकों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में से एक बन चुका है। मध्य सागर के अंदर दुनिया के विशालकाय पर्वत शिखर मौजूद है, जिसकी लंबाई 64,000 किलोमीटर है। समुद्र के नीचे भी बहती है नदियाँ। आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि दुनिया भर में बहने वाली नदियाँ पहाड़ और ग्लेशियरों से निकलकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, जहां उसका सफर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर भी रहस्यमय तरह से नदियां बहती है, जो अलग अलग धाराओं को पैदा करती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा को दुनिया की विशालकाय समुद्री नदी की दर्ज दिया जाता है, जिसमें बहने वाली पानी गर्म होता है। ये धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर बहने वाली नदी की वजह से उत्तर अमेरिका से लेकर यूरोप के पश्चिमी तट तक तापमान गर्म रहता है, जो पृथ्वी की जलवायु को परिवर्तित करने में भूमिका निभाने का काम करती है। समुद्र के अंदर बहने वाली इस नदी को गूगल मैप पर भी देखा जा सकता है, जो इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों को आप एक साथ मिला दिया जाए तो भी गल्फ की धारा की पानी ज्यादा होगा। गल्फ की धारा की तरह ही दुनिया के अलग अलग देशों के समुद्री इलाकों के अंदर अनेकों नदियां बहती है, जिन्हें ब्राजील की धारा, जापान की धारा और उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर बहने वाली नदियां मुख्य रूप से समुद्र में जाने वाले जीवों के लिए भोजन और पोषक तत्व जुटाने का काम करती है। इसके साथ ही इनके गर्म धारा विभिन्न देशों के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। समुद्र में बहने वाली नदियां का निर्माण मुख्य रूप से 3 वजह से होता है, जिसमें समुद्र के पानी डेंसिटी यानी घनत्व होता है। जबकि एक घनत्व वाला पानी एक दूसरे से मिलता है तो उसके वजह से समुद्र के अंदर अल्प से एक नई धारा की निर्माण हो जाती है। समुद्र के अंदर नदी बनने की दूसरी वजह गर्म और ठंडे पानी की धारा का आपस में मिक्स हो जाना है, जिसकी वजह से समुद्र से अलग अलग धारा पैदा हो जाती है। समुद्र के अंदर नदी बनने की तीसरी वजह पृथ्वी की घूमने की गति है, जिसके कारण अलग अलग दिशाओं में गल्फ की धारा बनने लगती है। पूरे कचरा का घर समुद्र के अंदर चाहे कितनी भी रहस्यमयी और अद्भुत चीज मौजूद है, लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इंसानों की वजह से प्रदूषित हो रही है। ये चीज है कूड़ा और कचरा, जो विभिन्न देशों द्वारा समुद्र में फेंका दिया जाता है। समुद्र में सिर्फ मानवीय कचरा ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी कूड़ा फेंका जाता है।
जिसमें सैटेलाइट से लेकर विभिन्न रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट भी शामिल है। समुद्र में पॉइंट नेमो एक ऐसी जगह है जहां स्पेस में खराब होने वाली सभी चीजों को डंप किया जाता है। इस तरह समुद्र में मानव निर्मित कचरे की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्री जीव जंतु की जीवन खतरे में पड़ रहा है। अगर मनुष्य ने अपनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में समुद्र में मौजूद सभी प्राकृतिक चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। अब तो आप समझ गए होंगे समुद्र के अंदर क्या कुछ मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा।